नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत मौर्य आपका फिर से स्वागत करता हूं वीडियो में। आशा करता हूं दोस्त आपकी तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी और जिसका लंबे समय से इंतज़ार था फाइनली आज वो आगाज़ हो चुका है। और यूपीएसआई की टारगेट सीरीज का ये पहला वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल से बताने वाला हूं कि आपको इसको कैसे फॉलो करना है और किन किन को फॉलो करना है। सबसे ज़रूरी बात ये है कि जिनका सिलेबस कंप्लीट हुआ है और जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो उनको भी फॉलो करना है क्या, इन सब के बारे में इस वीडियो में पूरा डिटेल से बताने वाला हूं। और आप सबका आज मतलब फाइनली जो इतना मैसेज आता था डेली आज वो समाप्त हो जाएगा। और ये मतलब इस वीडियो में कि ये टारगेट सीरीज जो होगी इस मतलब कब कब आएगी, हफ्ते में कितनी वीडियो इसकी होगी और ड्यूरेशन कितना होगा, कि हम कितना घंटे, सब बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो में। कितना आपको पढ़ना है, क्या हर चीज़ें इस वीडियो में होगी। इससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस समय यूपी के प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है, जैसा कि आपको पता होगा। और ये महाकुंभ 13 जनवरी को स्टार्ट हो गया है। और आप बताइए कि महाकुंभ 4 शहरों में लगता है, 3 शहर मैं आपको बताने वाला हूँ। एक शहर आप कमेंट करके बताना। एक तो हो जाएगा प्रयागराज, एक हो जाएगा नासिक महाराष्ट्र, एक हो जाएगा उज्जैन और एक स्थान आप बताइए कहाँ पे लगता है शहर, और उस स्टेट का नाम बताइए। दोस्त सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जब आप यूपीएसआई की टारगेट सीरीज में आप मुझसे जुड़ रहे हैं तो आपको इसके लिए एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां पे आप हमसे मतलब सवाल कर पाओ, कुछ डाउट हो तो आप उससे जुड़ पाओ, पूछ पाओ। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जिसका लिंक मैंने कमेंट्स में पिन कर रखा। आप उसको ज्वाइन कीजिए तो आप हमसे कनेक्ट हो पाएंगे, जहाँ पे आप मुझसे कोई भी डाउट हो तो वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। मतलब कोई भी आप वीडियो किसी सब्जेक्ट की या किसी टॉपिक की चाहिए उसका आप मैसेज कर दो, उसमें मैं वीडियो बना दूंगा। या आपको पर्सनली मुझसे बात करनी है तो आप इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी है प्रशांत ऑफिशियल, प्रशांत मौर्य, प्रशांत मौर्य ऑफिशियल, दोनों में से एक है, जिसका लिंक मैंने चैनल के अबाउट वाले सेक्शन में दिया हुआ है, आप वहां जाके देख सकते हैं। तो दोस्त सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो यूपीएसआई की टारगेट सीरीज है ये किसको किसको फॉलो करनी है। तो ये उनको फॉलो करनी है जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, और जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है उनको ये सीरीज फॉलो नहीं करनी है। सबसे पहले उनको सिलेबस कंप्लीट करना है, या जिनका 70 या 80% सिलेबस कंप्लीट हो गया है वो इसको फॉलो कर सकते हैं। पहला डाउट ये ख़त्म हुआ। और दूसरा डाउट ये आता है कि जो यूपीएसआई की टारगेट सीरीज होगी ये वीडियो कब कब आएगी और कितने दिन तक हम इस एक वीडियो को फॉलो करेंगे। तो जो दोस्त ये वीडियो आएगी कि आप अभी ये जो वीडियो आप देख रहे हैं शनिवार को देख रहे हैं, अभी मैंने शाम को इसको पब्लिक किया हुआ है, तो ये जो आपको फॉलो करनी है सोमवार मतलब मंडे से फॉलो करनी है। तो ये कल भी बच्चे देखेंगे, संडे को भी देखेंगे। तो ये जो एक वीडियो का जो टारगेट होगा वो 2 दिन का होगा। 2 दिन में इतना कंप्लीट करना है आपको। और ये जो टारगेट होगा 8 से 10 घंटे का टाइम होगा स्टडी का आपका डेली का। और हफ्ते में ये आपको 5 से 6 दिन मिनिमम, आपको 6 दिन आपको फॉलो करने ही करने हैं हर हाल में। तो आपका ये दूसरा डाउट ख़त्म हुआ कि ये वीडियो कब कब मिलेगी। 2 दिन के बाद, जैसे आज आप सैटरडे है, एक दिन ये पहले वीडियो पड़ गई है तो आपका जो टारगेट शुरू होगा उसको आप अचीव करोगे संडे मतलब मंडे को और ट्यूसडे को अचीव करोगे ये वाला टारगेट, ये वाला इस वीडियो का। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट 2 दिन का टारगेट होगा वो ट्यूसडे को रात को 8 या 9 बजे तक वो वीडियो आ जाएगी। तो आपको मंगलवार और बुधवार का मिल जाएगा। ऐसे बुधवार को शाम को वीडियो आ जाएगी, बृहस्पतिवार शुक्रवार को मिल जाएगा। तो ये 5 दिन का मैं इसको मतलब वही 6 दिन का हो जाएगा, एक दिन आपका रेस्ट भी होगा। तो ये ऐसा कुछ होगा। अब इसमें आपको करना क्या है कि मैंने पूरा तरीके से पूरा लिखा हुआ है कि आपको क्या क्या पढ़ना है किस सब्जेक्ट में। इसके लिए आपको 8 से 10 घंटे पढ़ना है, जो मैंने आपको डेली बताया है। सबसे पहले मैं एक ओवरऑल व्यू दे देता हूँ कि आपको किस सब्जेक्ट में कितना टाइम देना है। सबसे पहले आपको हिंदी में 2 घंटे देने हैं, और फिर रीजनिंग हो जाएगा 2 घंटे, और मैथ हो जाएगा 2 घंटे। तो 6 घंटे आपका ये हो जाएगा, क्योंकि 6 घंटे इतना तो आपको मिनिमम देना ही देना है इन सब्जेक्ट में। और जो मैथ और रीजनिंग की मैं बात कर रहा हूँ ये आपको सेल्फ प्रैक्टिस करनी है। सवालों को आपको बुक से या कहीं से भी, आपको पीडीएफ है कहीं से भी आपको लगाना है 2 घंटे, खुद से क्लास इसमें नहीं ऐड है। तो 6 घंटे ये हो जाएगा। और जीएस जो बाकी के 3 घंटे बचते हैं उसको मैंने जीएस में दिया हुआ है, क्योंकि 9 से 10 घंटे का आपका शेड्यूल होगा। मैं 9 घंटे का बता रहा हूँ, लेकिन आप कोशिश करो कि आप 10 घंटे इसको फॉलो करो। और इसमें क्या हो जाएगा, 1.5 घंटा आपका पॉलिटी हो जाएगा जीएस में, और 1.5 घंटा आपका मूल विधि हो जाएगा।
जो कि 16 और 8 क्वेश्चन आते हैं, यानी 24 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं इन दो सब्जेक्ट्स को। तो अभी जीएस में हमको दो सब्जेक्ट लेके चलने हैं, तो ये 9 घंटे का शेड्यूल हो जाएगा। प्लस अगर आपको 10 घंटे पढ़ना है तो 1 घंटा आप कंप्यूटर को साथ में पढ़ के चलो, तो आपका 10 घंटे का ये शेड्यूल हो जाएगा ओवरऑल। मैंने आपको दे दिया कि 10 घंटे आपको 9 से 10 घंटे पढ़ने हैं। अब आपको सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हिंदी में आपको क्या पढ़ना है। मैंने आपको बताया कि हिंदी में आपको 2 घंटे क्या पढ़ने हैं, डेली पढ़ने हैं। तो ये जो 2 दिन का टारगेट हिंदी में आपको होगा, 1 घंटा तो आपको वर्णमाला पढ़नी है। वर्णमाला में आपको पढ़ना है स्वर, व्यंजन, सघोष, अघोष, दुनिया का मतलब जो भी होता है। इसकी वर्णमाला की मैंने एक 7-8 पेज की पीडीएफ भी दी हुई है अपने खुद के नोट्स की। आप उसको 2 दिन पढ़ लेते हो तो आपको किसी बुक की ज़रूरत नहीं पड़नी पड़ेगी। चाहे अल्पप्राण, महाप्राण, सघोष, अघोष, स्वर तंत्रियों, कंपन के आधार पर जो कुछ भी होता है, प्राणत्व के आधार पर सब चीज़ उसमें है। तो वही पीडीएफ मैं एक बार फिर से टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा वर्णमाला की। मतलब आज शनिवार है तो संडे को शाम तक मैं फिर से शेयर कर दूंगा। तो आप मंडे से आपको 2 दिन वही पढ़ना है वर्णमाला, 1 घंटा ये हो जाएगा। और 30 मिनट आपको क्या पढ़ना है, 10 पर्यायवाची डेली पढ़ना है। ये 2 दिन जो 10 पर्यायवाची पढ़ोगे, ये नहीं कि आज 10 अलग पढ़ ली, 10 कल अलग पढ़नी, नहीं। ये 10 जो पर्यायवाची आप पढ़ोगे, आज भी वही पढ़नी है, मंडे को भी वही पढ़नी है और ट्यूसडे को भी वही पढ़नी है। तो ये कितना हो जाएगा, 1.5 घंटे का हो गया हिंदी का। और 40 मिनट आपको कवि और उनकी रचनाएं पढ़नी है, तो 2 घंटा 10 मिनट का ये पूरा हो जाएगा। तो 2 दिन का आपका टारगेट ये हो जाएगा। कोशिश करना कि आप जैसे एक कवि की पढ़ रहे हो ना, तो उसकी 20-30 ऐसे रचनाओं को पढ़ो। उसको ये नहीं है कि 5-6 पढ़ लिए, ऐसा नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि एक तो मैंने अपना नोट्स दिया हुआ है, वहाँ से कभी और उनकी रचनाएं पढ़ सकते हो, लेकिन वहाँ पे बहुत थोड़े में मैंने दिया हुआ है। इसके लिए आप आदित्य पब्लिकेशन या कोई भी बुक हो जहाँ पे बहुत सारी रचनाएं हैं, आप उसको पढ़िए। तो 40 मिनट आपको ये पढ़ना है। तो हिंदी का पूरा हो गया। फिर इसके बाद आता है मैथ। मैथ में आपको 2 घंटा सवालों को लगाना है खुद से, और पहला चैप्टर जो हो जाएगा नंबर सिस्टम। और 2 दिन आपको सिर्फ 2 घंटे कहीं से भी क्वेश्चन ढूंढो, पीडीएफ हो या बुक हो, कहीं से सिर्फ आपको यूनिट डिजिट के क्वेश्चन लगाने हैं, यूनिट डिजिट के। तो ये मैथ का हो जाएगा 2 घंटा, 2 दिन यूनिट डिजिट ओनली। फिर इसके बाद आता है रीजनिंग। रीजनिंग में आपको 2 घंटा आपको रीजनिंग लगानी है, मैंने आपको पहले बताया था। और 2 घंटा जो रीजनिंग लगानी है, इसमें 40 से 50 क्वेश्चन आपको 2 दिन में लगाने हैं। मतलब एक दिन में 40 से 50 क्वेश्चन लगाने हैं, तो 2 दिन में आपके 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। और जो पहला चैप्टर हो जाएगा वो डायरेक्शन का हो जाएगा। तो 2 दिन आपको क्या करना है, डायरेक्शन के क्वेश्चन लगाने हैं 2-2 घंटे, तो 4 घंटा हो जाएगा। 4 घंटे में आपको दोनों दिन मिला के कम से कम 90 से 100 क्वेश्चन लगाने हैं। तो रीजनिंग का हो जाएगा, हिंदी का हो जाएगा, मैथ का हो गया, रीजनिंग का हो गया। आपको क्या पढ़ना है, कितना टाइम पढ़ना है, ये बताया मैंने। और जो मैं आपको बता रहा हूँ, यही मैं भी खुद फॉलो करने वाला हूँ। ऐसे ही मैं भी पढ़ाई करूँगा, क्योंकि जो मेरा पढ़ाई का पैटर्न हो रहा है वही मैं आपको बता रहा हूँ। फिर ये हो जाएगा। फिर इसके बाद जीएस में आता है पॉलिटी। पॉलिटी में आपको क्या पढ़ना है कि शुरू से स्टार्ट करना है, तो आपको क्या पढ़ना है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ना है, और 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट पढ़ना है, जिसे जुडिशरी एक्ट भी कहते हैं। और 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट हो जाएगा, जिसमें शासन को दो उसमें बांटा गया था, व्यापारिक मामलों में, और एक क्या होता है, एक और था। तो ये तीनों एक्ट आपको 2 दिन में पढ़ने हैं। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, और 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। तो पॉलिटी में ये पढ़ना है आपको 2 दिन में, मतलब 1.5 घंटा 3 घंटे आपको पढ़ने हैं 2 दिन में। और फिर इसके बाद आता है मूल विधि। मूल विधि में आपको क्या पढ़ना है, मूल विधि भी 1.5 घंटे आपको पढ़ना है, जैसे कि मैंने आपको बताया। और 2 दिन आपको सिर्फ एक एक्ट पढ़ना है, जो कि पहला एक्ट है दहेज प्रतिषेध अधिनियम, जिसमें केवल 10 धाराएं हैं, बहुत छोटा एक्ट है, आपको पढ़ना है। और इसमें अध्याय 0 हैं। और जो आया था दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में आया था। तो इसका जो मैंने नोट्स दिया हुआ है, आप वहाँ से पढ़िए। और 2 दिन सिर्फ इसी को पढ़ना है। जैसे पहले दिन आपको याद हो जाता है, फिर भी आपको अगले दिन भी इसी को रिवाइज करना है। तो आपका ये पूरा शेड्यूल हुआ यूपीएसआई का 2 दिन का टारगेट, और यही मैं भी खुद फॉलो करने वाला हूँ। और ऐसे ही आप अपनी मतलब पढ़ाई को अच्छी कर सकते हैं। लगातार निरंतरता अपनी पढ़ाई में बनाए रखिए। जब तक आप अपनी पढ़ाई में निरंतरता नहीं बनाए रखोगे, तब तक आप मतलब वो पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा। पीछे आप पढ़ते जाओगे, आगे भूलते जाओगे, तो ऐसा कुछ हो जाएगा। तो ये आज मैंने शुरुआत कर दी है। और एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना कि जो मेरा ये
मतलब आप सबके कहने पे मैंने शुरू किया हुआ है। ये कैसा है और जैसा कि मैंने आपको बताया, ये क्या मैंने सही तरीके से आपको बताया सब विषयों को कि आपको किस सब्जेक्ट में कितना टाइम देना है, या आप ये भी बता सकते हो कि नहीं इस सब्जेक्ट में इतना नहीं इतना टाइम देना है, तो ऐसे। तो कोशिश करना दोस्त इसको फॉलो करना। एक दिन या 2 दिन से फॉलो करने से नहीं होगा, आपको जितना दिन मैं बताऊँ 6 दिन का टारगेट होगा हफ्ते में, आपको 6 दिन इसको फॉलो करने होंगे, चाहे जिस हाल में आप उसको फॉलो करो। तो आशा करता हूँ दोस्त आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को साथ साथ सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके दोस्तों, नमस्कार।